हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेडेक के बारे में। ठीक है, हेडेक क्या होता है, इसकी इटियोलॉजी, साइंस सिम्टम और लास्ट में हम बात करेंगे इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हेडेक होता क्या है। हेडेक इज ए कॉमन सिम्टम विच इज एक्सपीरियंस्ड ऑफ पेन इन मेनी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन एंड इन आल्सो ए सेपरेट डिसीज। हेडेक क्या होता है, ठीक एक तरीके का पेन सेंसेशन होता है, ठीक है, हमारे हेड में, जो कि हम बोल सकते हैं बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल जैसे कि डिसीज होती हैं, ठीक है, या फिर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हम बोल सकते हैं। उनमें हम देखते हैं एक सिम्टम के तौर पे, या फिर और भी कोई डिसीज हो सकती है जिसमें हम हेडेक को एज ए सिम्टम देखते हैं। मीन्स जो हेडेक होता है, ठीक हम बोल सकते हैं हमारे हेड में ठीक एक पेनफुल सेंसेशन होता है, ठीक, या फिर ये जो पेन होगा ये बहुत शार्प हो सकता है या फिर ये बहुत डल हो सकता है। इस टाइप का अगर पेन हमारे हेड में ऐसा कुछ महसूस हो रहा है हमारे सिर में, तो उसको हम बोलते हैं हेडेक। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी इटोलॉजी के बारे में। ठीक, हेडेक का इटोलॉजी क्या क्या हो सकता है। फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस, ठीक, कोई फिजिकल या फिर इमोशनल स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कोई पर्सन ले रहा है, ठीक, तो उसकी वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हेडेक कॉज कर सकता है। अल्कोहल यूज, अल्कोहल कंजप्शन अगर कर रहा है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक, तो क्या करता है, हेडेक कॉज करता है। कैफीन, कैफीन मीन्स अगर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी रहा है, ठीक, तो कैफीन क्या करता है ना, हमारी ब्लड वेसल्स को नैरोइंग कर देता है, बहुत हम बोल सकते हैं उसको डायरेक्ट नहीं करता, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, ठीक, उसको पतला कर देता है। तो ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, ठीक, ब्रेन तक। तो इस वजह से वहाँ पर हेडेक कॉज कर सकता है ये। तो कैफीन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हम कंज्यूम करें, ठीक, इंटेक हो रहा है हमारी बॉडी में, तो ये कॉज कर सकता है। कोल्ड, द फ्लू और साइनस इन्फेक्शन, कोल्ड हुआ है, ठीक, या फिर फ्लू या फिर साइनस इन्फेक्शन मीन्स साइनोसाइटिस, ठीक, हमारे साइनस में इन्फ्लामेशन हुआ है, तो ये क्या करता है, ये कॉज कर सकता है हेडेक को। जहाँ पर साइनस से, ठीक, साइनस पे ज़्यादातर अगर साइनस इन्फेक्शन हुआ है तो ये बहुत सीवियर हेडेक होता है, ठीक, यहाँ पर ये हेडेक कॉज करता है। डेंटल प्रॉब्लम, डेंटल प्रॉब्लम हमारे टीथ में कोई प्रॉब्लम है, ठीक, आ, जो टीथ में पेन हो रहा है वो रेडिएट होते हमारे हेड में होने लगता है, ठीक, तो अगर डेंटल प्रॉब्लम है हमें, ठीक, तो वो कॉज कर सकता है हेडेक को। आई स्ट्रेन, ठीक, हमारे आई पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, ठीक, या फिर हम फ़ोन चला रहे हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारा स्क्रीनिंग टाइम बढ़ गया है, ठीक, या फिर और भी कोई वजह हो सकती है, ठीक, जैसे कि हम प्रॉपर तरीके से स्लीप नहीं ले रहे हैं, ठीक, तो ये क्या करता है, ये हमारे आई पे इफेक्ट डालता है, ठीक, और उसकी वजह से हेडेक हो सकता है। एक्सेसिव स्मोकिंग, इस एक्सेसिव स्मोकिंग भी कॉज कर सकता है हेडेक को। सर्टेन मेडिसिन, कुछ ऐसे मेडिसिन होती हैं जिनका साइड इफेक्ट होता है, ठीक है, हेडेक उसमें, अगर उस मेडिसिन को हम यूज कर रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट के तौर पे हमें हेडेक हो सकता है, तो ये भी कॉज कर सकता है, ठीक है, हेडेक को। ओवर एक्टिविटी, ओवर एक्टिविटी मीन्स जो पर्सन है, ठीक, वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर दे रहा है, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क कर दे रहा है, तो उससे हेडेक कॉज हो सकता है। तो ये थी कुछ इटोलॉजी जो कि कर सकती हैं हेडेक को। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक, हेडेक जो है वो उसको हम कितने टाइप में क्लासीफाई किए हैं, ठीक, या फिर उसका क्लासिफिकेशन कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट है टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक मीन्स नाम से ही क्लियर है, जो हेडेक है, ठीक है, वो टेंशन की वजह से हो रहा है, बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से वो हेडेक हो रहा है। टेंशन हेडेक ऑकर्स एट एनी एज एसोसिएटेड विद द स्ट्रेस, ठीक, मीन्स क्या है, जो टेंशन हेडेक है वो क्यों कॉज हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से कॉज हो रहा है। जो पर्सन है, ठीक, या फिर कोई पर्सन है, वो अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, ठीक, तो वो क्या करता है, वो कॉज कर सकता है हेडेक को। तो अगर स्ट्रेस की वजह से जो हेडेक हो रहा है, ठीक, तो उसको हम बोलेंगे टेंशन हेडेक। इट इज एपिसोडिक एंड इट्स ड्यूरेशन इज वेरिएबल। पेन इज बायलेटरल एंड ऑकर्स मोस्ट कॉमन इन बैक ऑफ नेक ड्यू टू मसल कॉन्ट्रक्शन। ये क्या होता है, जो इसमें पेन होता है, ठीक, वो एपिसोडिक होता है, और ड्यूरेशन इसका, ठीक, कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता है, ठीक, कि इतने ही समय तक होगा या फिर 1 घंटा 2 घंटा, ये कोई फिक्स नहीं होता है टाइमिंग, ठीक है, इसकी। और जो इसमें पेन होता है वो मेनली हमारे हेड के दोनों साइड पे होता है, ये नहीं कि मतलब एक साइड पे हो रहा है दूसरे साइड पे नहीं हो रहा है। ये जो जो टेंशन हेडेक होता है वो हमारे दोनों साइड पे होता है, ठीक, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे होता है। अब मोस्टली सबसे ज़्यादा जो पेन होगा वो हमारे हेड नेक के, ठीक है, बैक साइड पे होगा, नेक के साइड पे होगा, ठीक, क्योंकि वहाँ पर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती रहती हैं, ठीक, तो उसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वहाँ पर पेन ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत कॉमन होता है। तो जो टेंशन हेडेक होता है, ठीक, उसमें यही है मेन, कि ये स्ट्रेस की वजह से होता है, और इसका ड्यूरेशन, ठीक है, फिक्स नहीं होता, ये वेरिएबल होता है, इसका ड्यूरेशन एपिसोडिक होता है ये पेन, और ये हमारे हेड के दोनों साइड ये पेन होता है, ठीक, और मोस्टली ये हमारे नेक के बैक साइड पे होगा, ठीक है, बैक पे होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा सेकंड टाइप है, ठीक है, माइग्रेन हेडेक।
माइग्रेन हेडेक ठीक बहुत कॉमन है आजकल, ठीक है। ये लोगों में बहुत ज़्यादा होता है, माइग्रेन की दिक्कत उनको रहती है, ठीक। तो माइग्रेन हेडेक क्या होता है, आल्सो नोन एज वस्कुलर हेडेक, इसको हम वस्कुलर हेडेक भी बोलते हैं। वसल्स, वस्कुलर मीन्स यहाँ पर ब्लड वेसल्स, ठीक, इंक्लूड हुई हैं। ऑकर्स मोर इन फीमेल, ठीक, इसको हम वस्कुलर हेडेक भी बोलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक, या फिर बहुत ज़्यादा होता है, ये फीमेल में होता है। एज अबाउट 18 to 14 है, ठीक, 40 ईयर। मीन्स जो फीमेल है, ठीक, कितने 18 से 40 साल की जो फीमेल होती हैं, ठीक, उनमें ये माइग्रेन की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। एसोसिएटेड विद द हार्मोनल चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक। ये क्यों होता है, क्योंकि जो फीमेल है, ठीक है, उनमें मेंशन के दौरान, ठीक, हार्मोनल चेंज होते रहते हैं, ठीक। तो उस हार्मोनल चेंजेस की वजह से वहाँ पर माइग्रेन पेन होता है। पेन इज सीवियर इन वन साइड ऑफ द हेड, लास्ट फॉर हावर्स टू डेज। जो ये पेन होगा, ठीक, ये एक साइड पे होगा, मीन्स या फिर या तो राइट होगा या फिर हमारे लेफ्ट साइड, ठीक है। ये कुछ घंटों से, ठीक है, कुछ दिन तक ये पेन रह सकता है, ठीक। तो माइग्रेन का जो पेन होता है वो फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलता है। एज की बात करें तो एज होता है 18 से 40 साल की औरतों को, ठीक है, हम बोल सकते हैं पेन ज़्यादा होता है, ठीक। और ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें मेनली जो हार्मोनल चेंज होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से फीमेल में ये पेन ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये पेन बहुत सीवियर होता है, किसी एक साइड पे होगा, या तो राइट होगा या फिर लेफ्ट होगा, और ये कुछ घंटों से कुछ दिन तक ये पेन रह सकता है, ठीक। ये कंटिन्यू पेन बना रहता है, तो इसको हम बोलते हैं माइग्रेन पेन। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, जो हमारा थर्ड टाइप है वो है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक ये क्या होता है, मीन्स क्लस्टर यहाँ पर मतलब क्लस्टर मीन्स होता है गुच्छा, ठीक। तो मीन्स जो हेडेक होगा, ठीक है, वो ऐसा लगेगा कि कई सारी जगह हो रहा है, ठीक, बहुत ज़्यादा जैसे कि कोई पीट रहा है, ठीक है, सर में, इस तरीके से पेन वहाँ पर होता है। भी ये बहुत सीवियर होता है, ठीक है, ये हेडेक। मेनली इसमें जो पेन होता है, ठीक है, वो इतना सीवियर होता है कि मतलब लगता है कि सर फट जाएगा हमारा, ठीक, इस टाइप का पेन होता है, ठीक। इसमें तो जो हेडेक हो रहा है वो बहुत सीवियर होता है, ठीक, और लगातार होता रहता है, ठीक है, साइक्लिक होता है। तो ये क्लस्टर हेडेक होता है। दे आर करेक्टराइज बाई इंटेंस पेन यूजली ऑन वन साइड ऑफ द हेड एंड आर ऑफन accompanied by symptoms such as tearing of eyes and nasal congestion। देखो ये जो पेन होता है, ठीक है, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस इंटेंस पेन होता है, मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है हमारे हेड में। ये किसी एक साइड पे होगा, ठीक, या तो राइट होगा या तो लेफ्ट होगा। और इसके साथ एक चीज़ हम देखते हैं जो हम बोल सकते हैं इसमें प्लस पॉइंट होता है, माइग्रेन से इसको अलग करता है, ठीक। माइग्रेन में केवल हेड में पेन होता है, ठीक, लेकिन क्लस्टर जो हेडेक होता है इसमें क्या होता है, हमारे आँखों में, ठीक है, पानी भर जाता है, जिससे कि कभी कभी हमारी जो आँख होता है, ठीक, उसमें आंसू आने लगते हैं अचानक से, ठीक, हेडेक की वजह से। तो ये देखने को मिलता है, ठीक, क्लस्टर हेडेक में बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक हो रहा है, उसकी वजह से आँख भर आती है, फिर आँख से पानी निकलने लगता है। और हम देखते देखते हैं इसमें नसल कंजेशन, मीन्स जो हमारी नोज है, ठीक है, उसमें ब्लॉक हो जाता है, हमारा नोज ब्लॉक हो जाता है। तो ये कंडीशन हम देखते हैं क्लस्टर हेडेक में। मीन्स जो क्लस्टर हेडेक है वो हेडेक है, ठीक, उस वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, और हमारे एक वन साइड हेड में होता है, मीन्स तो राइट या फिर लेफ्ट में होता है। और इसके साथ हम कुछ और सिम्टम देखते हैं, जैसे कि हाँ, हमारी आँखों में ठीक है, पानी भर जाता है, और नसल कंजेशन, ठीक, हमारी जो नाक है वो ब्लॉक हो जाती है। इसका जो ड्यूरेशन होता है, ठीक है, वो बात करें लास्ट फॉर 15 to 3 आवर्स। ये जो इसका ड्यूरेशन है वो 15 मिनट से 3 घंटे तक रह सकता है, ठीक। तो ये होता है क्लस्टर हेडेक। नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा फोर्थ टाइप है, ठीक है, वो है साइनस हेडेक, ठीक। साइनस हेडेक क्या होता है, ठीक, ये इसमें जो हमारा साइनस है, उसके अराउंड हेडेक होता है, ठीक, उसको लेकर हेडेक होता है उसमें। पेन अराउंड द आई, चिक बोन, फोरहेड और ब्रिज ऑफ नोज, ठीक। इसमें जो हेडेक हो रहा है, ठीक, वहाँ पर कहाँ हो रहा है, वो पेन आई के अराउंड हो रहा है, ठीक, आँख के चारों तरफ हो रहा है, जो हमारी चिक बोन होती है, ठीक है, उसके पास होता है, और फोरहेड, ठीक, जो हमारा आगे का सिर होता है, ठीक, फोरहेड जिसको बोलते हैं, उस टाइप वहाँ पर, ठीक है, ये पेन मेनली होता है, वो पूरे बोल सकते हैं जो हमारा फेस है, ठीक, मीन्स आई को लेके जो हमारी चिक बोन है, ठीक, और फोरहेड को लेके वहाँ पर पेन होता है, ठीक। तो उसको बोलते हैं हम साइनस हेडेक। इसमें क्या होता है, सडन मूवमेंट और एक्सरसाइजिंग में मेक द हेडेक वर्स। मीन्स अगर हम अपने हेड को, ठीक है, सडन मूवमेंट कर रहे हैं, अपने हेड को मूवमेंट करवा रहे हैं, या फिर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, जो हेडेक होता है, ठीक, वो सीवियर और हो सकता है, वहाँ पर और ज़्यादा हेडेक, मीन्स वहाँ पर और ज़्यादा पेन हमारे हेड में हो सकता है। तो ये होता है साइनस हेडेक। मीन्स ये मेनली देखा जाता है जब साइनस में हमारे इन्फ्लामेशन हो गया हो, तो या फिर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल हो सकता है, वो फिर वायरस हो सकता है, ठीक है, वायरस की वजह से हो सकता है। उसको हम मेनली बोलते हैं साइनोसाइटिस बोलते हैं। तो उस केस में हम देख सकते हैं साइनस हेडेक, ठीक। तो ये कॉज करता है बहुत ज़्यादा सीवियर पेन, ठीक, हमारे फोरहेड में होता है, ठीक है, और आई के अराउंड होता है, तो उसको बोलते हैं हम साइनस हेडेक बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, ठीक, कौन कौन से साइन हम देख सकते हैं। तो हमने देखा है, ठीक है, हेडेक हो रहा है तो मेनली इसमें क्या दिखता है, हमें पेन दिखता है।
पेन इन द हेड और फेस, ठीक। पेन कहाँ होगा, हमारे हेड में या फिर फेस में हो सकता है। फेस में मीन्स यहाँ पर हमारे जो आई के अराउंड, ठीक है, और जो चिक है, ठीक है, वहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो फेस पेन है यहाँ पर बोला गया है साइनस के लिए, ठीक, साइनस अटैक के लिए। फीलिंग ऑफ टाइटनेस और प्रेशर, हम फील कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइटनेस या फिर प्रेशर फील होगा हमें हेड में, तो ये साइन हम देख सकते हैं। सेंसिटिविटी टू लाइट और साउंड, ठीक, सेंसिटिविटी मीन्स हम बोल सकते हैं इरिटेशन होगा, ठीक। हम लाइट को ज़्यादा देर तक, जैसे कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइटिंग हो रही है, हम वहाँ पर प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं कर पाएंगे, या फिर बहुत ज़्यादा जहाँ पर शोर शराबा हो रहा है तो वहाँ पर हमें इरिटेशन होगा, ठीक, या फिर और ज़्यादा हेडेक हो सकता है। तो ये कुछ साइन थे, ठीक है, जो कि हेडेक में हम देखते हैं। मेनली इसमें जो हम मेन साइन की बात करें तो होता है पेन, ठीक, हमारे हेड में पेन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन के बारे में। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, इंस्पेक्ट ऑफ लोकल इन्फेक्शन, इमेजिंग टेस्ट इफ नीडेड, ठीक। हम यहाँ पर पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन ले सकते हैं, जैसे कि वो अल्कोहल यूज नहीं करता है, या फिर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग तो नहीं करता है, या फिर कॉफ़ी बहुत ज़्यादा तो नहीं पीता है वो, तो या फिर कोई ऐसी मेडिसिन ले रहा हो जिसका साइड इफेक्ट हो सकता है, तो ये सब वहाँ पर हम हिस्ट्री कलेक्शन में पेशेंट से ले सकते हैं, ठीक है। एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक, फिजिकल एग्जामिनेशन मीन्स यहाँ पर हम पेशेंट को फेशियल एक्सप्रेशन देख सकते हैं, ठीक, कि इफेक्ट ऑफ लोकल इन्फेक्शन, या फिर कोई लोकल इन्फेक्शन हुआ, जैसे कि उसे साइनोसाइटिस हुआ है, या फिर कोई टीथ का कोई इन्फेक्शन हुआ, ठीक, तो ये सब हम देख सकते हैं। और कुछ हम टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे कि सिटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, ठीक, तो ये सब हम करवा सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है तो, ठीक। तो ये था कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो कि हम परफॉर्म करते हैं हेडेक में। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में, ठीक, इसका मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। एनाल्जेसिक, एस्पिरिन, पैरासीटामॉल और आइबुप्रोफेन, ठीक, मीन्स इसमें हम एनाल्जेसिक प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि क्या करता है, पेन को रिड्यूस करने का काम करता है, जैसे कि हम इसमें एस्पिरिन दे सकते हैं पेशेंट को, पैरासीटामॉल दे सकते हैं, या फिर आइबुप्रोफेन दे सकते हैं, जो कि एज ए पेन किलर, ठीक है, काम करता है। रेस्टिंग इन डार्केंड रूम में आल्सो हेल्प, ठीक, या फिर हम रेस्ट कर सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो, मीन्स अंधेरा मीन्स यहाँ पर क्या है, हम लाइट को ऑफ करके, ठीक है, कुछ समय के लिए यहाँ पर आराम कर सकते हैं, ठीक है, रेस्ट कर सकते हैं, तो ये भी हेडेक को कम करने में हेल्प हेल्प करता है, ठीक। ट्रिप्टान्स ड्रग आल्सो फॉर माइग्रेन, ठीक, ट्रिप्टान से एक मेडिसिन होती है, ठीक, एक ड्रग का क्लास है, ठीक, जो कि यूज होता है, ये होता है माइग्रेन और क्लस्टर, ठीक, ये दोनों टाइप के हेडेक में काम करता है, ठीक, उसको उसमें रिलीफ करता है हमें। पेशेंट एजुकेशन ऑन ट्रिगर्स एंड लाइफ स्टाइल एडजस्टमेंट, ठीक, हम पेशेंट को एजुकेशन देंगे, जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें उसको ट्रिगर करें, जैसे कि अगर उसे जो टेंशन की वजह से हेडेक हो रहा है, ठीक, टेंशन हेडेक हो रहा है उसको, बहुत ज़्यादा पेशेंट स्ट्रेस ले रहा है, तो ऐसी स्ट्रेस की सिचुएशन से उसको बचने के लिए, ठीक है, हम वहाँ पर उसको पेशेंट एजुकेशन, ठीक है, देंगे। और उसके लाइफ में कुछ एडजस्टमेंट, ठीक है, करेंगे, जैसे कि अगर वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया में रह रहा है तो वहाँ से वो हटेगा, क्योंकि वहाँ पर साउंड की वजह से भी उसे इरिटेशन हो सकती है, ठीक, या फिर लाइटिंग के एरिया में रह रहा है, बहुत ज़्यादा लाइट है वहाँ पर, जिसकी वजह से उसको आई में प्रॉब्लम होती है, आई स्ट्रेन होता है, ठीक, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों को हम बोलेंगे अपने लाइफ को थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए, ठीक, वो चेंज कर ले या फिर एडजस्ट कर ले उसके हिसाब से, तो इस टाइप का हम वहाँ पर पेशेंट एजुकेशन देंगे। प्रोवाइड सिम्पोमेटिक ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन, तो ठीक है, साइनस में इन्फ्लामेशन हुआ है, साइनोसाइटिस हुआ है, तो वहाँ पर हम साइनोसाइटिस के अकॉर्डिंग भी वहाँ पर मेडिसिन देंगे, जैसे कि वहाँ पर एंटी बैक्टीरियल चलाएंगे, एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है, पेन के लिए देंगे, फीवर हो रहा है तो फीवर के लिए देंगे, ठीक है, तो ये सब होता है सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। तो उसके बेसिस पे, जैसे कि डिसीज़ कोई और डिसीज़ है, उसकी वजह से, ठीक है, हेडेक हो रहा है, तो वहाँ पर हम डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए, ठीक है, मेडिसिन देंगे, ठीक, तो ये था मैनेजमेंट, ठीक है, हेडेक का।